लेट हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। 8 बजे का टाइम नहीं है, 9 बजे का टाइम है अभी। आज 8 बजे कंप्यूटर की क्लास रहनी थी, वो किसी कारणवश नहीं हुई। 8 बजे को टाइम को नहीं। तो बताइए अभी, अवधि और अवधि युगम शब्द का सही क्रम, सही अर्थ कौन सा रहेगा? अवधि, अवधि कौन सा रहेगा अभी? क्या अवधि हिंदी की एक भाषा उपभाषा है और अवधि सम्य है, या सम्य हिंदी की एक उपभाषा है? सम्य या शहर का नाम है, या फिर शहर का नाम या सम्य है? कल ही बताया था। अच्छा, ब्रॉडकास्ट में क्या लगा देंगे भी? इसका आंसर बताएं। क्या होती है? ये तो अवधि दर्शाता है समय को, और ये अवधि क्या है, एक भाषा का प्रकार है। ठीक है, क्या होगा? बी नंबर रहेगा, समय और भाषा। सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी चलते रहेंगे। अनल और अनिल शब्दों के का सही अर्थ कौन सा रहेगा? अनल और अनिल, सही अर्थ कौन सा रहेगा अभी? क्या वायु अग्नि, या फिर अग्नि वायु, या जल वायु, या वायु जल? कौन सा रहेगा? अनल होता है आग, अनिल होता है वायु। क्या होता है? वायु। कौन सा रहेगा? बी नंबर रहेगा, अग्नि वायु। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। अजर आंगन होता है क्या? अजीर देवता होते हैं क्या? इनमें से सही कौन सा नहीं है? कौन सा सही नहीं है अभी बता दें। दिन का दिवस सही है, दिन का गरीब सही है, कर्म सिलसिला और कर्म कार्य। द्वीप होता है हाथी, और द्वीप टापू सही है। तो इनमें से कौन सा गलत है? एक नंबर गलत है। अजर का मतलब होता है देवता। क्या होता है? अजर का मतलब होता है देवता, और अजीर का मतलब होता है आंगन। इस तरह से हैं ये। डी कैसे गलत है अभी? द्वीप टापू ही होता है। डी तो सही है, एक नंबर गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आभरण और आमरण, कल ही बताया था। आभरण और आमरण ऑप्शन में से बताया था मैंने कल। शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? पटवारी में 3 क्वेश्चन आते हैं इससे। 3 नहीं तो 2 तो पक्के। आभरण और आमरण कौन सा रहेगा भी? आभरण तो होता है आभूषण, और आमरण मरण पर्यंत। कौन सा रहेगा? डी नंबर रहेगा। डी आपका सही है। आगे देखिए, मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा रहेगा? शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, कौन सा रहेगा? जल्दी से आंसर दे दो।
मरीचि होता है किरण, और मरीचि सूर्य। कौन सा रहेगा? एक नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा भी? एक नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, आदि और आदि, ये भी कल बताया था ऑप्शन में। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ। इस आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। और इस आदि का मतलब होता है अभ्यंस्त। कौन सा रहेगा? सी नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा भी? सी नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। कौन सा रहेगा? अजर और अजीर। तो अजर बोलते हैं देवता को, तो अजीर क्या होता है? अजर होता है देवता, और अजीर होते हैं आंगन। कौन सा रहेगा? बी नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा भी? बी नंबर आंसर रहेगा। राम राम इंदिरा। आगे देखिए, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। अनल और अनिल रिपीट में है, जल्दी से बता दें। अनल और अनिल क्या होगा? अग्नि और हवा। बी नंबर इज राइट आंसर रहेगा। अग्नि और हवा। अनल होता है अग्नि, अनिल होता है हवा। आगे देखिए, नीरज और निरोज। नीरज और निरोज शब्दों का सही अर्थ भेद लिखा है, ये सही अर्थ भेद है। नीरज किसे बोलते हैं? नीरज बोलते हैं कमल। किसे बोलते हैं? कमल को। और निरोज होता है रोग सहित। निरोज रोग सहित। ए नंबर आंसर रहेगा इसका। आगे देखिए, एक है मंदिरा, एक है मदिरा। एक मंदिरा, एक है मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा रहेगा? मंदिरा और मदिरा। मदिरा तो होता है शराब। मदिरा क्या बोलते हैं? किसे बोलते हैं? शराब को। तो शराब किस में है? सूरा का मतलब भी शराब होता है। मंदिरा, मंदिरा क्या होती है? असौशाला। क्या होता है? असौशाला। ए नंबर इज राइट आंसर रहेगा। आप सभी का सही है। आगे है अम्बुज और अम्बुदी। अम्बुज और अम्बुदी। अम्बुज और अम्बुदी शब्दों के अर्थ हैं। कौन सा अर्थ है अभी? अम्बुज और अम्बुदी। अम्बुज बोलते हैं कमल को, अम्बुदी क्या होता है? सागर। तो कौन सा रहेगा भी? एक नंबर रहेगा। शिक्षक का एक नंबर। आगे है तरणी और तरणी, इसका बताएं क्या रहेगा? तरणी और तरणी शब्द युग्म का अर्थ है, क्या नाव सूर्य होगा, या नाव स्त्री होगा, या स्त्री सूर्य, या फिर सूर्य नाव? तो तरणी बड़ी मात्रा वाला क्या होता है? नाव। और छोटी मात्रा वाला सूर्य। छोटी मात्रा वाला सूर्य, बड़ी मात्रा वाला नाव। ए नंबर राइट आंसर रहेगा। ये तरणी होती है नाव, ये तरणी है सूर्य। ए नंबर रहेगा भी। नाव सूर्य है जी। आगे देखिए, अभिराम और अविराम। अभिराम अविराम शब्द युग्म का अर्थ है। अभिराम और अविराम उल्टा हो गया। ऑप्शन भी ऐसे ही है, अभी उल्टे हो जाएंगे फिर कट जाएगा एक। अभिराम और अविराम, तो अभिराम तो बोलते हैं सुंदर को।
किसे बोलते हैं? सुंदर को। और अविराम लगातार, कौन सा रहेगा? डी नंबर आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा भी? डी नंबर। अविराम है सुंदर, अविराम है लगातार। आगे देखिए, आगे है अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद, इसका सही अर्थ क्या होगा? शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है? क्या कमल सागर है, या माता बादल है, कमल बादल है, या फिर भरमर वारिद है? तो अम्बुज होता है कमल, क्या होता है? कमल। और अम्बुद होता है बादल को कहते हैं। कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा। कौन सा है अभी? सी नंबर। नीरज भी कमल है, अम्बुज भी कमल है। आगे देखिए, अभिग, ये कल बताया हुआ है, ऑप्शन में बताया था। अभिग और अभिग शब्द युग्म का अर्थ भेद है। अभिग और अभिग। महेंद्र कुमार चौधरी, सालू जी और संजीव सिंह, जया राठौड़। अभिग और अभिग, तो अभिग का मतलब होता है जानकार। क्या होता है? जानकार। और मूर्ख को क्या बोलते हैं? अभिग। जानकार और मूर्ख। सही है अभी। आगे देखिए, अब क्या बताना है? आज और पहला अर्थ का सही शब्द युग्म बताना है, कौन सा होगा? शब्द युग्म बताएं कौन सा होगा आज और पहले का। आदि, आदि इसका तो अभी बताया था। इस आदि का क्या मतलब होता है? प्रारंभ। और इस आदि का अभ्यस्त। इसका बताएं आज और पहला। आज और पहले का रहेगा भी अद्य और आद्य। कल बताया था अद्य और आद्य। हाँ जी, सही है आप सभी का, अद्य और आद्य रहेगा। पास, पास, ये बताएं अभी। एक स्लेटी वाला है, एक षटकोण वाला है। पास, पास शब्द का अर्थ है, शब्द युग्म का अर्थ कौन सा रहेगा अभी? पास, पास। तो इस पास का तो मतलब होता है निकट। क्या होगा? निकट। और इस पास का मतलब क्या होगा? बंधन। तो कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा अभी? 1 नंबर। आगे लिखा हुआ है कि अम्ब और अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा है? अम्ब और अम्बु, अम्ब और अम्बु। अम्ब बोलते हैं माता को, अम्बु क्या होता है? जल। अम्ब मतलब माता, अम्बु मतलब जल। 68 का ए रहेगा भी। जल माता नहीं, माता जल। अम्ब का मतलब होता है माता, अम्बु का मतलब जल। 1 नंबर रहेगा। आगे देखिए, सूत और सूत, सूत और सूत शब्द युग्म का अर्थ भेद है। अर्थभेद सही बताएं कौन सा रहेगा? सही कौन सा रहेगा? तो सूत का मतलब होता है सारथी। इस सूत का मतलब क्या होगा? सारथी। और ये सूत, सुपूत, पुत्र, पुत्र क्या होगा? पुत्र। 1 नंबर इज राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा भी? 1 नंबर रहेगा। आगे देखिए, प्रीथा और प्रथा क्या है?
प्रीथा और प्रथा का सटीक अर्थ है, सटीक अर्थ बताएं भी। प्रीथा और प्रथा। माता जल सही तो बताया है। अम्ब का मतलब माता, अम्बु का मतलब जल। ए नहीं होगा, भी ए होगा उसका। अम्बु का मतलब जल होता है। इसका बताएं प्रीथा और प्रथा। प्रथा तो क्या है, एक रीति रिवाज। और प्रीथा क्या है, कुंती। कौन सा रहेगा, ए नंबर रहेगा। आगे देखिए, अर्थी और अर्थी। युग्म का सही अर्थ युग्म है। एक तो ये वाली अर्थी है, एक ये वाली अर्थी है। इसका सही युग्म कौन सा रहेगा। इस अर्थी का मतलब होता है सब। कहाँ है सब, ये रहा ये रहा, सब। और आगे वाली अर्थी का मतलब बता दें, क्या होता है, याचक। इस अर्थी का मतलब होता है याचक। कौन सा रहेगा भी, बी नंबर आंसर रहेगा। आपके क्रम से सी है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये सब और याचक होगा। क्या होगा, सब और याचक। आगे है कि विनय पूर्वक किया गया हट क्या कहलाता है। विनय पूर्वक मतलब आदर्श मानु आपा कि नहीं, हट करा बिन के वह। विनय पूर्वक किया गया हट क्या कहलाता है। पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, अनुरोध। क्या कहेंगे, अनुरोध कहेंगे भी। अनुरोध, आग्रह करना। आगे देखिए, एक है अक्कर, एक है आकर। का सही अर्थ है, अक्कर और आकर शब्द का सही अर्थ कौन सा रहेगा। अक्कर और आकर। तो अक्कर का मतलब होता है न करने योग्य। अक्जय बिन अक्कर, न करने योग्य। ये रहा। तो आकर का मतलब क्या होगा, आकर का मतलब होता है खान। क्या होता है, खान होता है। तो बी नंबर आंसर रहेगा। कौन सा, बी नंबर। न करने योग्य और खान, ये रहेगा भी जानना। आकर का मतलब खान दिया हुआ है। डाउट है, 73 नंबर। बता देंगे 73, दोबारा बता देंगे। आगे बताइए, प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद और प्रासाद शब्द युगम का सही अर्थ भेद कौन सा रहेगा भी। प्रसाद और प्रासाद। इसका बी नंबर ही है अभी, बी नंबर ही रहेगा। बाकी आप कमेंट कर देना चेक करके। बी नंबर ही आंसर है।
करने न करने योग्य और खान। प्रसाद और प्रासाद का क्या मतलब होता है? कृपया और महल। 3 नंबर आंसर रहेगा। कृपया और महल। प्रसाद कृपया, प्रासाद महल। एक है भी अवलंब, एक अविलंब। शब्द युगों का सही अर्थ भेद कौन सा है? हाँ जी, गूगल पर सर्च कर ले। अवलंब और अविलंब, उसको बाद में देख लेना, अभी ये बता दे पहले। आगे क्वेश्चन देख लें, उसका देख लेंगे फिर क्या बनता है उसका, बनाएंगे कुछ तो। अवलंब और अविलंब, इसका क्या होगा? अवलंब होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। अविलंब सिगर, ए नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा? ए नंबर रहेगा। एक है कृतज्ञ और एक है कृतज्ञन। शब्द युगम का सही अर्थ भेद कौन सा है? कृतज्ञ और कृतज्ञन, शब्द युगम का सही अर्थ भेद कौन सा रहेगा अभी? कौन सा रहेगा? कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ क्या होता है? उपकार न मानने वाला। कौन सा रहेगा? डी नंबर आंसर आप सभी का राइट है। हाँ जी, बाद में देखेंगे, बाद में देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। अभी आगे चलें, फिर टाइम यहीं। कलश और पुलिस, शब्द युगम का सही अर्थ भेद कौन सा रहेगा? कलश और पुलिस। तो कलश का मतलब होता है घड़ा, ये कलश तो सभी जानते हो, घड़ा। और पुलिस का मतलब वज्र। कौन सा रहेगा? बी नंबर रहेगा। बी नंबर इज राइट रहेगा। आगे देखिए कि ग्रह को घर, तो ग्रह का अर्थ क्या होगा? गृह को घर बोलते हैं, तो ग्रह का अर्थ क्या होगा? नक्षत्र होगा, महल, झोंपड़ी, या फिर ग्रहण। क्या होगा? ग्रह होता है नक्षत्र। ए नंबर राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, इति और इति युगम का सही अर्थ कौन सा रहेगा? इति, एक बड़ी इति, युगम का सही अर्थ कौन सा रहेगा? इति का मतलब होता है समाप्त, और इस इति का होता है विघन। कौन सा रहेगा? डी नंबर आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा भी? डी नंबर आंसर रहेगा। आगे है कूच और कूच, युगम का सही अर्थ कौन सा रहेगा? कूच और कूच। कूच और कूच, कौन सा रहेगा भी? एक जैसे ही है ऑप्शन। क्या होता है? कूच का मतलब उरोच, और कूच इसका मतलब होता है प्रस्थान। कौन सा रहेगा? सी नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा? सी नंबर। हाँ जी, सी है इसका। आगे है सम और सम, युग्म अर्थ का अर्थ वाला युग्म कौन सा है? सम और सम, सम समान और सम शांति। सम समान और सम शांति। यह सम है समान, यह षटकोण वाला सम है शांति। डी नंबर इज राइट रहेगा। आगे देखिए, आहुत और आहुत, आहुत और आहुत, युग्म शब्द का अर्थ है
कौन सा अर्थ रहेगा अभी? आहुत और आहूत, इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा? आहूत होता है हवन सामग्री, ये रहा हवन सामग्री। आहूत, आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। कौन सा रहेगा? बी नंबर आंसर रहेगा इसका। हाँ जी, बी सभी का सही है। अब देखिए, अभी सही अर्थ युग्म नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। सही अर्थ युग्म शब्द नहीं है, नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। सरक का अध्याय, स्वर्ग का देवलोक, सही है। इंदु का चंद्रमा और इंद्र का सुरपति, ये भी सही है। यम का क्या होता है? मृत्यु के देवता, और याम का प्रहर, ये भी सही है। बी नंबर गलत है, तो राइट बताएं क्या रहेगा। अवधान तो होता है मनोयोग या फिर सावधानी या फिर एकाग्रता। ये किसके मतलब है? अवधान के। अवदान का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अवदान का मतलब होता है महान कार्य। क्या होता है? महान कार्य। तो कौन सा आंसर रहेगा? बी नंबर आंसर रहेगा। बड़ी ही नहीं है, इसमें इंदु है, चंद्रमा ही होता है। आगे देखिए, आगे है ग्रंथ और ग्रंथि। ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है ग्रंथ और ग्रंथि। कौन सा रहेगा अभी? ग्रंथ और ग्रंथि। तो ग्रंथ क्या होता है? किताब। क्या होता है? किताब। ग्रंथि, ग्रंथि बोलते हैं सिख गुरु को। कौन सा रहेगा? बी नंबर आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? भी बी नंबर आंसर रहेगा, किताब और सिख गुरु। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बी नंबर आंसर है अभी इसका। आगे है सती और सीति। ये कैसे होगा? ग्रंथि, वेद पाठी। कौन सी बुक में से ये है? बुक को देख देख दबा दब। इसका बताओ, सिति और सती और श्रीति। सती तो बोलते हैं हानि को। किसको बोलते हैं? हानि को। और श्रीति क्या होता है? पृथ्वी। यही है अभी। किताब, पुस्तक, शास्त्र और ग्रंथ, है सिख धर्म में धार्मिक व्यक्ति को बोलते हैं ग्रंथी। ग्रंथी सिख धर्म में धार्मिक व्यक्ति को बोलते हैं। जो ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं उन्हें बोलते हैं, ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रंथी। ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं उन्हें बोलते हैं। यही है अभी, सी नंबर, बी नंबर रहेगा। ग्रंथ होता है किताब या फिर पुस्तक या शास्त्र, तीनों बोल सकते हो। कंफ्यूज नहीं है, सही है, बता दिया कि ग्रंथ का मतलब होता है किताब या पुस्तक या फिर शास्त्र। ठीक है, ग्रंथ ही बोलते हैं, जो ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं उन्हें बोलते हैं
तो किससे संबंधित है? सिख गुरु। बी नंबर है। इसका बता दिया आपने। दतियानी होता है और श्रुति होता है पृथ्वी। डी नंबर आंसर रहेगा। हानि और पृथ्वी। आगे है कुंतल और कुंडल। कुंतन और कुंडल। कुंडल तो वो कानों में पहनते हैं वो वाला। और कुंतल, कुंतल बोलते हैं केस को। इसका सी नंबर रहेगा। कुंतल केस और कुंडल कर्णाभूषण। सी नंबर आंसर रहेगा। आगे देखिए अचीर और अजीर। क्या है? अचीर और अजीर सही अर्थभेद है। कौन सा रहेगा? अचीर और अजीर। अचीर का मतलब होता है नया। अजीर का मतलब आंगन। क्या रहेगा? सी नंबर आंसर रहेगा। कौन सा? सी नंबर। आगे 10 10। युग्म का सही अर्थ युग्म है 10 10। 10 10। 10 10। क्या रहेगा? डंक और चुभन। इस 10 का मतलब होता है डंक और ये वाला 10 होगा चुभन। बी नंबर आंसर रहेगा। डंक और चुभन। हाँ जी हाँ जी देख लें। आगे है कृषि और कर्मी। कृषि और कर्मी युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा है? कृषि और कर्मी। कर्मी मतलब कम कर्मचारी। कृषि खेती। कौन सा रहेगा? बी नंबर। कौन सा रहेगा? भी खेती और कर्मचारी। बी नंबर आंसर रहेगा। आगे है कुल और कुल युग्म का सही अर्थभेद कौन सा रहेगा? कुल और कुल। इसका बताएं भी कुल और कुल युग्म का सही अर्थभेद कौन सा रहेगा? रघुकुल मतलब वंश। कुल का मतलब वंश, कुल मतलब किनारा। और क्या बताया था? यही बताया था। वंश और किनारा। ठीक है। आगे देखिए। आगे है श्वेत और स्वेद। सिख गुरु भी वही होते हैं। श्वेत और स्वेद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। श्वेत और स्वेद कौन सा रहेगा भी? श्वेत का सफेद और श्वेत पसीना। बी नंबर आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? बी नंबर आंसर रहेगा। कटक और कंटक। एक है कटक, एक है कंटक। शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा है?
कंटक और कटक। तो कटक होता है सोना, कंटक कांटा। कौन सा रहेगा? ए नंबर रहेगा। कटक सोना, कंटक कांटा। कृति और कृति, शब्द युगम का सही अर्थ भेद कौन सा रहेगा? कौन सा है अभी? यह तो कृति है रचना, रचना और कृति करने वाला। कौन सा रहेगा? बी नंबर आंसर रहेगा। आगे देखिए, आदि और आदि, आदि और आदि, शब्द युगम का सही अर्थ भेद कौन सा है? अभी अभी बताया था। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आदि का प्रारंभ। और इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। कौन सा रहेगा? डी नंबर आंसर रहेगा। आगे देखिए, अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद, शब्द का सही अर्थ भेद है। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया। क्या होगा? कमल और बादल, ए नंबर आंसर रहेगा। अम्बुज और अम्बुद, कमल बादल। आगे देखिए, एक है परिमाण, एक है परिणाम। परिमाण और परिणाम, शब्द युगम का सही अर्थ भेद कौन सा रहेगा? परिमाण और परिणाम। तो परिमाण होता है मात्रा, परिणाम नतीजा। कौन सा रहेगा? बी नंबर रहेगा। कौन सा है? बी, बी नंबर राइट रहेगा। आगे क्वेश्चन है कि सही मेल नहीं है, इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है? बताएं भी कौन सा है सही मेल नहीं है। ग्रह को दशा बोलते हैं? नहीं, क्या होता है? नक्षत्र। पीछे रिपीट हो गया, नक्षत्र और गृह को घर। ये तो सही है, तो सही नहीं है। कौन सा नहीं है? ए नंबर नहीं है। सिर का बहुत समय, तीर वस्त्र का खंड एक भाग, तरणी सूर्य और तरणी नाव को, और मात्र केवल और मात्र माता को। इनमें सही नहीं है पूछा है, तो कौन सा रहेगा? एक नंबर रहेगा। ग्रह का क्या होगा? नक्षत्र होगा। आगे देखिए, अब बताना है कि सही मेल कौन सा है। सही मेल कौन सा है अभी बताएं। अंश का तो होता है कंधा, इस अंश का क्या मतलब होता है? कंधा, ये रहा कंधा। और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। छात्र का क्या होगा? विद्यार्थी। और यहाँ है क्षत्रिय होता है छात्र का, ये वाला, इसका क्या मतलब होता है? क्षत्रिय। प्रसाद का अभी बताया था, प्रसाद का क्या होगा? कृपया या फिर भोग। और प्रासाद, इसका क्या होता है? राजमहल। तो सही पूछ रहा है, क्या होगा? तुरंग का घोड़ा, तरंग का लहर, सी नंबर राइट रहेगा। बाकी बता दिया, अंश का होता है कंधा, और अंश, ये वाला अंश क्या होता है? टुकड़ा, हिस्सा। ठीक है, छात्र का विद्यार्थी, और क्षत्रिय किसका होता है? छात्र का होता है क्षत्रिय।
तुरंग का घोड़ा, तरंग का लहर, सही है। तो प्रसाद का क्या होगा? कृपया या फिर भोग। कृपया या भोग। प्रसाद का क्या होगा? राजमहल। ठीक है, आगे देखिए। अब बताना है भी सही अर्थ भेद नहीं है। नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। अव्वल का होता है सहारा, अविलंब का होता है बिना रुके। आसन, निकट, और आसन होता है बैठने का स्थान। और अतल होता है गहरा, अतुल होता है बड़ा, काफी। तो अली, अली का क्या होगा? अली बोलो। इस अली और इस अली का एक ही मतलब होता है बरमर। क्या होता है? बरमर। और इस अली और अली, ये वाला, इसका मतलब होता है सखी। क्या होगा? सखी। ये देख लेना, अली और आली छोटी मात्रा वाले क्या होते हैं? बरमर। और अली आली सखी को बोलते हैं। हाँ जी, भंवरा। बरमर, भंवरा। ठीक है, ये बताएं फिर। अंश और अंश, ये तो रिपीट ही हो गया। टुकड़ा। अंश और अंश, इसका क्या रहेगा अभी? इस अंश का मतलब होता है कंधा। और ये वो वाला अंश क्या होगा? हिस्सा। कौन सा? हिस्सा। हाँ जी, बड़ा काफी। अतुल का मतलब बड़ा काफी। इसका कौन सा रहेगा? बी नंबर रहेगा। तो अब आप सीधे आंसर दें कि अव्यय और उपव्यय, इसका आंसर बताएं क्या होगा? अव्यय और उपव्यय। अव्यय का क्या मतलब होता है? उपव्यय का क्या मतलब होता है? तो अव्यय का मतलब होता है निर्व्यय। अव्यय का क्या मतलब होता है? निर्व्यय। तो उपव्यय का क्या मतलब होता है? दोनों। मैथ में करते हैं ना उभयनिष्ठ संख्याएं, क्या होता है? दोनों। निर्व्यय, भय रहित। और उपव्यय का क्या मतलब होता है? दोनों। ये रहा अभी अली और अली। अली और अली, इसका बताएं क्या होगा? इस अली का मतलब होता है बोरा। और इस अली का क्या मतलब होता है? सखी। अभी बताया था इसका तो। ये वाली अली क्या होगा? बोरा या भरमर, इसी के हैं। भरमर भी इसी का ही है। ये रहा, बता दिया महिमा। उसमें भी यही बताया है। कहाँ गया? ये रहा, अली का भरमर बोरा भी होता है। और ये रहा सखी। सखी सही नहीं है क्या? सखी आओ, सखी हो, सखी।
नेक्स्ट पूछ रहा हूँ मैं।